नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में थे। रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए की सौगातों का तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और ये सौगातें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना संभावित है नवंबर के महीने में, और प्रधानमंत्री ने जो सौगातें दी हैं कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा कनेक्शन है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में भाजपा की जीत और हार का अंतर क्या रहेगा उस पर। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र जो है, ये देखिए दौरा रीवा का था, लेकिन रीवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे विंध्य क्षेत्र को साधने का काम किया है। जो सौगातें दी गई हैं उसमें घर से लेकर के ट्रेन तक शामिल है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में उनके लगातार दौरे भी जारी है। रीवा को देखें अगर तो वो विंध्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला भी है, लेकिन इस बीच में विंध्य में कुल 30 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां वैसे तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। 30 में से 24 सीटें विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल बना 2020 में, मार्च 2020 में, तब फिर विंध्य के जो लोग हैं, विंध्य की जो जनता है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि शिवराज कैबिनेट में जहां एक तरफ बुंदेलखंड को जगह मिल गई, मालवा निमाड़ को जगह मिली, मध्य को जगह मिली, ग्वालियर चंबल संभाग को जगह मिली, लेकिन विंध्य क्षेत्र अछूता रह गया। शिवराज सरकार में एक भी मंत्री विंध्य क्षेत्र से नहीं बन पाया था। ऐसे में जब बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली पार्टी के भीतर, नेताओं के भीतर, लोगों के भीतर, और जो फीडबैक आए भाजपा के पास, तो फिर विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए गिरीश गौतम। अब आपको बता दें कि इससे पहले प्रोटेम स्पीकर से ही काम चलता रहा काफी लंबे समय तक। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर थे विधानसभा में, लेकिन जब देखा गया कि विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा से नाराजगी है लोगों में काफी, तो फिर गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। अब विंध्य क्षेत्र से देखा जाए तो ले देकर के विधानसभा अध्यक्ष के अलावा मध्य प्रदेश में सरकार के भीतर विंध्य क्षेत्र का कोई दखल नहीं है। विंध्य की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी जो मेहर सीट से आते हैं, विधानसभा सीट से सतना जिले की, वो लगातार विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाते आए। वो भाजपा के विधायक हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देते हैं। हाल ही में नारायण त्रिपाठी ने बकायदा अलग से विंध्य पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। बोला कि वही पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, कई सीटों पर वो विंध्य क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब बार बार नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से बयान देकर के सुर्खियों में भी रहते हैं, अपनी पार्टी के लिए परेशानी भी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र का वो एक बड़ा चेहरा भी है। कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को बखूबी जानती है कि अगर वो वहां से सीधे लड़ते हैं या उनकी पार्टी लड़ती है तो फिर खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नारायण त्रिपाठी भाजपा का वोट बैंक लेकर के अपने साथ निकल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे का पूरा विधानसभा चुनाव कनेक्शन क्या है। विंध्य की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के मकान सौंपे हैं, ट्रेनों को हरी झंडी दी है, विद्युतीकरण की बातें हुई हैं, जल जीवन मिशन के तहत 7,800 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। ये सभी योजनाओं को मिलाकर के देखा जाए तो विंध्य में विकास की जो रफ्तार है उसे बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये योजनाएं काफी मददगार साबित होंगी। इसलिए माना जा रहा है कि संभावित चुनाव से 6 से 7 महीने पहले ये बड़ा कार्यक्रम करके भाजपा ने विंध्य क्षेत्र में खुद को मजबूत करने की एक बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। बहुत सोच समझ के ये समय चुना गया। ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही विंध्य के ही रहने वाले नारायण त्रिपाठी अलग से विंध्य पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, तो उसके ऊपर ये एक हजारों करोड़ की योजनाओं वाला कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं, उसे शामिल कर दिया जाता है। विंध्य के जरिए कमलनाथ पर भी निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा उनका गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों को जनता ने बार बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया। अब आपको बता दें कि विंध्य की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा तो किया, और माना यही जा रहा है कि अगर विंध्य क्षेत्र में भाजपा अच्छा नहीं करती तो फिर उसके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि बहुमत न भाजपा को मिला था न कांग्रेस को मिला था। बहुत कम अंतर था दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच 2018 के विधानसभा चुनाव में, जिसका नतीजा 2020 मार्च में देखने को मिला जब कमलनाथ सरकार गिर जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायक
कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आ जाते हैं। कुल 23 लोग जो हैं, देखिए 30 में से 24 सीटें विंध्य क्षेत्र में भाजपा ने जीती थी, लेकिन आप देखिए 23 लोग जब छटक करके कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं तो भाजपा की मजबूत सरकार बन जाती है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र में ये कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश की है और वो ये बखूबी जानती है कि विंध्य क्षेत्र में ये हजारों करोड़ की सौगात देकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर उठाएगी। देखना यह है कि नवंबर के महीने में जब विधानसभा चुनाव होंगे, जो संभावित है, तो फिर भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या फिर जो असंतुष्टि विंध्य के लोगों में देखने को मिल रही थी, उस असंतुष्टि पर वो कितना अपनी असंतुष्टि को कितना कम कर पाती है, एंटी इनकम्बेंसी को कितना कम कर पाती है और क्या अपने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या फिर उससे आगे जाती है, या फिर इतनी सौगातों के बाद भी विंध्य क्षेत्र में असंतुष्टि भाजपा पे भारी पड़ सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये आज की तारीख में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विंध्य दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आशान्वित जरूर होगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।